Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming and today we have to learn about get and post in PHP, and we will see these both concepts with examples one by one, and then in last we will see what is the difference between both of these. In PHP $_get and $_post यानी ये दोनों आपने देखे होंगे जब PHP की बात करते हैं। और क्या है ये सुपर global arrays हैं that are used to retrieve data sent to the server via HTTP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल के कहते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल गेट एंड पोस्ट मेथड्स। ठीक है, यानी गेट और पोस्ट मेथड्स के थ्रू आप क्या करते हैं कि डेटा को यूज़ टू रिट्रीव कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। जैसे एक तरह से कह दूँ, गेट करना यानी रिट्रीव करना, पोस्ट करना यानी आप सर्वर के पास डेटा सेंड करते हो। ठीक है, यूज़ टू रिट्रीव डेटा सेंड टू दी सर्वर। अच्छा, दे आर वाइडली यूज फॉर प्रोसेसिंग फॉर्म फॉर डेटा सबमिटेड बाय यूजर्स, हैंडलिंग URL पैरामीटर्स एंड एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। जैसे आप फॉर्म वगैरह सबमिट करवाते हैं तो इसके लिए ये मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। और URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो कि वेबसाइट के एड्रेस वगैरह हैं तो उनके पैरामीटर्स को हैंडल करते हैं। और इसी तरह से आप एक्सटर्नल सोर्सेज से जो डेटा एक्सेस करते हैं उसके लिए भी ये मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ बोथ दिस मेथड्स। फर्स्ट वन इज द गेट मेथड, दैट इज एन एसोसिएटिव array that contains data to send to the server as part of URL query string when using the HTTP get method। जब इस मेथड को यूज़ किया जाता है तो सर्वर के पास जो डेटा सेंड होता है, डेटा सेंड जो होता है सर्वर के पास एज पार्ट ऑफ URL क्यूरी होता है। यानी URL की क्यूरी होती है। अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको दिखा दूँ, URL जो गेट मेथड है तो वो आपको इस तरह का दिखाई देता है, यानी विजिबल होता है URL आपको। ठीक है, तो इसमें डेटा जो भी सेंड किया जाता है गेटिंग बाय यूजिंग गेट मेथड तो वो URL में विजिबल होता है। यानी की आपके पास गिवन होती है, उसकी वैल्यू होती है की टू है और उसकी वैल्यू है। तो इस तरह से आप अगर एक्सेस करना चाह रहे हो तो की एज अरे इंडिसेस, जैसे हम बात करते हैं इंडेक्स नंबर्स की बात करते हैं, सेम इसी तरह से आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो की नेम्स एज अरे इंडिसेस यूज़ करके। फॉर एग्जांपल, अगर मैं की 1 की वैल्यू एक्सेस करना चाह रही हूँ तो $_get और स्क्वायर ब्रैकेट में की 1 करूँगी। अगर मैंने की 2 की करनी है तो की 2 मेरे पास राइट होगी, की 2 आ जाएगी। ठीक है, the data sent via get is visible in the URL, making it suitable for passing small amount of non-sensitive data। कि sensitive data पासवर्ड वगैरह के लिए तो ये suitable नहीं होगा, बिकॉज आपका जो URL है उसमें सारी वैल्यू दिख रही होती है। सच एज सर्च क्यूरीज एंड पेज आइडेंटिफायर्स। नॉन सेंसिटिव जो डेटा है उसके लिए सर्चिंग क्यूरीज वगैरह जो होती हैं उनके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट नॉट सेंसिटिव डेटा के लिए। तो फॉर्मेट क्या है ऑफ द URL विद गेट डेटा आपको दिखा दिया, मैंने बता भी दिया। टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम गेट यू यूज़ द की नेम्स एज अरे इंडिसेस। जैसे इंडेक्स नंबर्स यूज़ करते हैं, 0 1 हमें पता था 0 है 1 है, इसी तरह से आप उसकी जो की वैल्यूज़ हैं वो यूज़ करेंगे, की यूज़ करेंगे, देन आपके पास वैल्यू एक्सेस डेटा एक्सेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल डॉलर की ये मैंने आपको बता दे, रिट्रीव द वैल्यू एसोसिएटेड विद द की 1, यानी की 1 में जो वैल्यू है वो एक्सेस कर लेंगे। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर की 2 लिखती हूँ तो की टू से जो एसोसिएटेड वैल्यू होगी वो एक्सेस हो जाएगी। अब इसका सिंटेक्स क्या है, $get और वेरिएबल नेम जो आपने एक्सेस करना है। नेक्स्ट सेम इसी तरह से पोस्ट जो है वो भी एसोसिएटिव अरे है, दैट कंटेन्स डेटा सेंड टू द सर्वर इन HTTP रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है, व्हेन यूजिंग द HTTP पोस्ट मैथड, रिक्वेस्ट बॉडी में राइट किया जाता है यानी रिक्वेस्ट की गई है। डेटा सेंड इन विया पोस्ट इज़ नॉट विजिबल इन द URL। अब गेट में जब हमने बात की थी तो URL में आपको की और उसकी वैल्यू दिख रही होती है, पेज दिख रहा होता है और पूरी वेबसाइट का एड्रेस है, यानी पेज भी दिख रहा है कि कौन सा पेज है, जबकि यहाँ पर विजिबल नहीं होता। मेकिंग इट सुटेबल फॉर पासिंग लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियली सेंसिटिव डेटा सच एज फॉर्म सबमिशंस वगैरह। तो ये सेंसिटिव डेटा अगर है आपका तो आप ये पोस्ट का मेथड यूज़ करेंगे। इसमें क्या है, सुटेबल होता है जो सेंसिटिव डेटा के लिए। This method is commonly used for processing from submissions, login credentials and other sensitive data। login credentials जैसे हैं तो आप यूज़ करते हैं उसके लिए, तो वो तो सारा दिख रहा होगा, यानी नेम क्या किया आपने ही ना राइट किया और पासवर्ड में क्या किया वो पासवर्ड भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप गेट का मेथड इसके लिए यूज़ नहीं करते, इंस्टेड वी यूज़ पोस्ट मेथड फॉर दिस सबमिशन। To access data from post you use the key names as array indices similar to get।
तो सेम इसी तरह से आप इसके भी वेरिएबल नेम यानी की जो है अगर एक्सेस करना होता तो उसकी की वैल्यू जैसे होती है वो यूज़ करते हैं. Here are examples of using both these methods in PHP. How we can use, first of all we will see how we can use this get method. Suppose you have an HTML form like this. मैंने इसका नाम रखा है practice.php. बाकी वही स्ट्रक्चर है सेम जो HTML का करते हैं. हम HTML के टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं. फॉर्म एक्शन मैंने आपसे कहा था, फॉर्म एक्शन का टॉपिक था, मैं छोड़ देती थी और कहती थी कि ना यहाँ पर आपने क्या करना है कि एक फॉर्म है जो सबमिट होगा और ये एक्शन है कि किस जगह पर जाकर सबमिट होगा. प्रोसेस get.php में होगा और यहाँ पर मेथड क्या यूज़ किया जा रहा है, गेट. अब नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल जो यूज़ करूँगी उसमें हम क्या करेंगे, पोस्ट यूज़ करेंगे. अब यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट है यानी नेम आपका नेम है. प्लेस होल्डर एंटर योर नेम यानी एक इनपुट फील्ड बना रहे हो, टेक्स्ट फील्ड बना रहे हो जिसमें यूज़र अपना नेम एंटर करेगा. इसी तरह से ईमेल फील्ड है और प्लेस होल्डर आपने दिया है. प्लेस होल्डर अगर देना चाहते हैं तो दें, नहीं तो आपको पता है लाइट सा दिख रहा होता है नीचे, वो प्लेस होल्डर होता है. इनपुट टाइप सबमिट यानी सबमिट का एक बटन क्रिएट किया और ये आपका जो फॉर्म है वो क्लोज हो गया. बॉडी HTML. अब यहाँ पर आ जाएं. When the form is submitted, it sends the data using the HTTP GET method. You can access this data in the PHP script using the GET super global array. अब ये देखो, ये जो फॉर्म है ना हमारा, मैंने इसका नेम रखा है प्रैक्टिस. ठीक है, तो मैं इसको कर देती हूँ प्रैक्टिस है ना, तो prec1 के नेम से एक मैंने फ़ाइल बनाई हुई है और ये फ़ाइल मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. prec1 के नेम से फ़ाइल बनाई हुई है सी ड्राइव में, जहाँ पर जैम का सर्वर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है. जैम में htdocs का फोल्डर होता है, उसमें आप या तो अपनी फ़ाइल सेव कर सकते हैं, नहीं तो बेस्ट यही है क्योंकि बहुत सारी फाइल्स होती हैं किसी भी वेबसाइट की, तो आप एक फ़ोल्डर बना लें. यहाँ मैंने न्यू प्रैक्टिस के नेम से फ़ोल्डर बनाया और उसमें PHP की एक फ़ाइल क्रिएट की हुई है prec1 के नेम से. तो वहाँ पर ये वाला फॉर्म जो है ना, मैं इसको सेव करवा रही हूँ, करवा लिया मैंने. अब उसने कहा था प्रोसेस _get.php की फ़ाइल है, वहाँ जाकर ही इसने स्टोर होना है. अब यहाँ पर process_get.php की जो प्रोसेसिंग फ़ाइल है वो भी तो बनानी है. तो इसके लिए क्या किया, PHP का ओपनिंग क्लोजिंग में इज़ सेट यानी गेस्ट नेम, ठीक है, नेम रिकेट करेगा एंड इज सेट गेट ईमेल यानी दोनों लेगा. तो नेम इज इक्वल टू गेट नेम यानी जो यूज़र ने लिया है वो इसको इनिशियलाइज हो जाएगा यानी असाइन हो जाएगा. ईमेल जो ली है वो भी इसको असाइन हो जाएगी और इको क्या करवाएगा, हेलो. जो भी नेम यहाँ पर इसको इनिशियलाइज करवाया, असाइन करवाया, वो नेम आ जाएगा. डॉलर नेम में यूर ईमेल इज़, और ईमेल में जो यहाँ से यूज़र से उसने गेट किया है ईमेल आईडी, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा. अदरवाइज इको नेम और ईमेल नॉट प्रोवाइडेड. अगर यूज़र नहीं करता तो उसे क्या करेगा, नॉट प्रोवाइडेड दे देगा. तो यहाँ पर मैं क्या करी हूँ, एक फ़ाइल क्रिएट करी हूँ, उसी फोल्डर में करूँगी जिसमें मैंने ये प्रोजेक्ट की फ़ाइल प्रेक्ट जो 1 है तो वो रखी हुई है. तो Ctrl+N करी हूँ न्यू फाइल के लिए, यहाँ कोड पेस्ट करें हैं और उसका नेम रखेंगे process_get. Ctrl+S करें तो यहाँ पर है process_get. ठीक है, और PHP की फ़ाइल है और प्रेक्ट में यानी न्यू प्रैक्टिस में रखी हुई है, पहले भी मेरी फाइल्स पड़ी हुई हैं. तो इस नेम से मैंने इसको सेव कर लिया. ठीक है, सेव हो गया. अब मैंने क्या किया, प्रेक्ट मैंने यहाँ पर लोकल होस्ट, यहाँ पर आप करोगे लोकल होस्ट और यहाँ पर मेरे जो फोल्डर का नेम है htdocs में वो है न्यू प्रैक्टिस के नेम से, जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया. और हमारे पास process.get.php को अगर करके देखते हैं तो नेम और ईमेल नॉट प्रोवाइडेड बिकॉज मैंने एंटर ही नहीं किया. मैंने जो मेन फॉर्म बनाया है वो किस में बनाया है, यहाँ पर prect1 में. ठीक है, गेट मेथड को यूज़ करते हुए. तो मैं prect1 को इस तरह से करूँगी. देखो प्लेस होल्डर नज़र आ रहा है, एंटर योर नेम. अगर आप इसे हटाना चाहें तो हटा सकते हैं बिकॉज मैंने लेबल नहीं लगाया इसलिए प्लेस होल्डर यूज़ किया है. मैं यहाँ पर सपोज करो मैं हिना यूज़ कर रही हूँ और ईमेल आईडी मैंने वैसे सेव किया हुआ था तो मेरे पास ईमेल आईडी भी आ गया है. जैसे ही सबमिट करवाते हैं, हेलो हिना महजबीन, योर नेम इज़ hina@gmail.com. आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको गेट PHP process_get.php जो फाइल बनाई हुई है जिसमें ये डेटा है वो भी नज़र आ रहा है और नेम भी नज़र आ रहा है, हिना महजबीन किया था. एट द ईमेल भी नज़र आ रही है. अगर यहीं पर पासवर्ड होता मेरा तो पासवर्ड भी तो दिखना स्टार्ट हो जाता ना, तो वो तो बेस्ट ना हुआ. ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो.
और यहाँ पर आपके पास थी, ठीक है, ये नॉट प्रोवाइडेड यहाँ राइट किया हुआ है, और प्रैक्टिस में मैंने प्रैक्ट में मैंने ये डाला हुआ है, ठीक है। ये इस तरह से आप जो भी नेम यूज़ करेंगे, ईमेल आईडी यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास ईमेल आईडी आ जाएगा। और देखो यहाँ पर नेम हसन नज़र आ रहा है, ईमेल आईडी में hasan@gmail.com, यानी सारे क्रेडेंशियल्स दिखना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये तो बेस्ट प्रैक्टिस ना हुई अगर आप सेंसिटिव डेटा की बात कर रहे हैं। तो ये आपके पास आ गया और हमने ये बना भी लिया। Even this example, get name and get email, retrieve the value submitted through the form यानी फॉर्म में जो भी मैंने दी थी, हसन या हिना जो भी दिया था उसको रिट्रीव करता है। ये मैं जिस प्रोजेक्ट की बात करी थी वहाँ पर मैंने एरो लगा दिया कि practice.php के नेम से है, और ये सारी आउटपुट के जो स्क्रीनशॉट हैं वो मैंने लगा दिए, यानी उस टाइम पर जो मैं कर रही थी वो ये यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस में भी बता दिया कि किस तरह से आप HT डॉक्स के फोल्डर में क्रिएट कर सकते हो। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन यूज़ पोस्ट मेथड फॉर इन दिस एग्जांपल। सेम उसी तरह से practice.php आपने यूज़ की, आपने जस्ट यहाँ पर क्या किया, वही बात आ गई, पोस्ट मेथड यूज़ किया इंस्टेड ऑफ गेट मेथड। तो सेम वही है, आपने जस्ट इसको प्रैक्टिस वाले में पोस्ट प्रेक्ट वाला जो हमारी फ़ाइल थी उसमें कंट्रोल A कंट्रोल V कंट्रोल S कर दें, और उसमें जो प्रोसेस वाले में था तो उसमें देखते हैं तो क्या होगा। अब यहाँ पर मैंने वही पोस्ट मेथड बजाय इसके कि गेट लेती, मैंने पोस्ट क्या होगा, ये जो यूज़र नेम है वेरिएबल इसमें असाइन हो जाएगा जो यूज़र से वो लेगा डेटा, ठीक है। तो इको वेलकम यूज़र नेम में जो भी यूज़र नेम होगा रिट्रीव किया होगा, यूज़र से सबमिट हुआ होगा वो आ जाएगा। योर पासवर्ड इज़ पासवर्ड आपके पास ये आ जाएगा। अब देखें जो सेंसिटिव डेटा दे रही हूँ यानी पासवर्ड दे रही हूँ, अगर मैंने इसी पासवर्ड को यूज़ किया होता गेट को यूज़ करते हुए तो वो आपका पासवर्ड भी दिखना स्टार्ट हो जाता। अब यहाँ पर तो हमारी फ़ाइल process_get.php है, लेकिन हमने क्या करना है, process_post की फ़ाइल जो है वो क्रिएट करनी है। नाउ क्रिएट कंट्रोल N और ये फ़ाइल आ गई और यहाँ पर पेस्ट करी और कंट्रोल S, हमारे पास क्या आ गई, process_post की फ़ाइल, और PHP ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो यहाँ पर करते हैं तो ये मेरे पास सेव हो गई, ठीक है। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं हम, यहाँ पर चलें अब रिफ़्रेश करते हैं, हमारे पास रिफ़्रेश हो गई और यहाँ पर prect1 की फ़ाइल थी। देखो पोस्ट में मैंने क्या डाला है, यूज़र नेम और पासवर्ड नॉट प्रोवाइडेड आ रहा है, और यहाँ पर देखो जब prect1 को ओपन करते हैं तो इस तरह से मेरे पास आता है। सपोज करो हिना आ गया और पासवर्ड टाइप करती हूँ हिना, और जो भी है, आंखें बंद है इसकी, आंखें खोलते हैं, अच्छा ये मैंने किया टाइप, ठीक है। सबमिट करवाते हैं तो ये देखें वेलकम हिना योर पासवर्ड इज़ दिस, और जबकि ऊपर देखो URL में आपके पास कोई ऐसे स्ट्रिंग यानी URL में आपका कुछ वैल्यू या कुछ नहीं दिख रहा। और अगर आप सेव करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं, नहीं करना तो ना करो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे कर देती हूँ क्रॉस, तो ये मेरा जो पासवर्ड था वो इसने डिस्प्ले करवा दिया। बट यहाँ पर देखें URL में स्ट्रिंग आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा। अगर ये पासवर्ड डिस्प्ले ये तो डिस्प्ले इसलिए यहाँ पर करवाया ना कि पता चले मैंने क्या डिस्प्ले किया था, और ऊपर डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो आप क्या है, क्रेडेंशियल्स वगैरह, लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह होते हैं, जो भी सेंसिटिव डेटा होता है तो उसके लिए पोस्ट का मेथड यूज़ किया जाता है, मोस्टली फॉर फॉर्म सबमिशन। अगर यही मैंने पोस्ट को यूज़ किया होता तो पोस्ट का मैंने आपको दिखा दिया, तो वहाँ पर कीज़ और वैल्यूज़, मेरा नेम, ईमेल आईडी सब कुछ दिख रहा था। तो ये आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आउटपुट भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, और यहाँ पर सबमिट करवाया, मेथड यहाँ पर आपके पास आ गया। की डिफरेंस देख लेते हैं, अपेंड्स डेटा टू द URL विच इज़ विजिबल एंड हैज़ लेंथ लिमिटेशंस होती हैं, वाइल पोस्ट सेंड डेटा इन रिक्वेस्ट बॉडी विच इज़ नॉट विजिबल कैन हैंडल लार्जर डेटा को भी हैंडल करता है और विजिबल भी नहीं होता, जबकि गेट मेथड से करें तो वो विजिबल भी होता है और लेंथ लिमिटेशंस भी होती हैं। गेट इज़ टिपिकली यूज फॉर रिट्रीविंग डेटा वाइल पोस्ट इज़ यूज फॉर सबमिटिंग डेटा। गेट यानी रिट्रीव करने के लिए, यूज़र से लेने यानी रिट्रीव करने के लिए यूज़ होता है, और पोस्ट का जो मेथड है वो डेटा सबमिट करवाने के लिए यूज़ होता है, स्पेशली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड्स। नेक्स्ट है, गेट शुड नॉट बी यूज फॉर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एज इट एक्सपोजेज डेटा इन द URL मेकिंग इट पोटेंशियली वल्नरेबल और टू टैम्परिंग एंड इंटरसेप्शन। यानी आप गेट का मेथड यूज़ ना करें जब आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के साथ डील कर रहे हों। बोथ गेट एंड पोस्ट आर एसेंशियल फॉर हैंडलिंग फॉर्म सबमिशन एंड इंटरेक्टिंग विद वेब एप्लीकेशंस इन PHP. Understanding how to use them correctly is crucial for developing secure and robust web applications. तो दोनों का समझना ज़रूरी है फॉर्म सबमिशन के लिए,
ठीक है, एक रिट्रीव करवा के देता है तो एक पोस्ट करता है, सबमिट करवाता है। तो दोनों मेथड ही एसेंशियल हैं वेब डेवलपमेंट के लिए। सो वी हैव completed the discussion about these two methods, two statements like get and post. We have discussed what are these methods, how we can use these methods in our website development. आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।